वेरीज वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए एट लायंसगेट पोर्टल का रीडिंग करेंगे। ये पोर्टल की एनर्जी जो है 8 अगस्त से लेकर तो आगे तक चलती रहेगी। और 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ कप्स। ओके, अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। देखो, द लवर्स, नाइट ऑफ वैंड्स। देखिए, यहाँ पर सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। पहले जनरल सोशल बात करेंगे, उसके बाद में हम लव लाइफ की बात करेंगे। तो सिंगल्स के लिए भी बात रहेगी और जो लोग रिश्ते में हैं उनके लिए भी, और करियर के लिए भी, करियर फाइनेंस का भी देखेंगे क्या इफेक्ट रहेगा। तो सभी टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। ठीक है, चलो। बैंड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर क्विक डिसीजन वाली एनर्जी, बैंड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है। ठीक है, अगेन बैंड्स का कार्ड है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। चलो बात करेंगे। तो एरीज, यहां पर हम आपके लिए एट लायंसगेट पोर्टल एनर्जी अपडेट देख रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी यहां पर रहेगी कि जजमेंट दिखाता है कि एरीज के लिए ये पोर्टल जो है एक अवेकनिंग और कार्मिक रीसेट लेकर आ रहा है। ठीक है, अवेकनिंग का भी टाइम रहेगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है, किसी के बारे में बातें पता चलने के बाद भी हम एकदम से हम अवेयरनेस में आते हैं, वो चीजें भी रह सकती है, बहुत सारी चीजें रहेगी। तो पुरानी सिचुएशन का क्लोजर और नए चैप्टर की शुरुआत यहाँ पर पॉसिबल रहेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अपने ऊपर, अपने सोच पर भी नजर रखिएगा। तो सोशल एंड जनरल बात सबसे पहले कहें, 6 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वैंड्स के साथ हम बात करेंगे। तो यहाँ ऐसा रहेगा, जनरल सोशल बात कर रहे हैं सभी के लिए। तो यहाँ ऐसा रहेगा, पुराने दोस्त, कॉन्टैक्ट्स या फिर कोई फैमिलियर पर्सन दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं आपसे। कम्युनिकेशन और इन्विटेशन बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब आपका बातचीत करना बढ़ सकता है, लोगों से कनेक्शंस बढ़ेंगे, न्यू इन्विटेशंस आएंगे आपको, कहीं किसी फंक्शन में जाना पड़ रहा है, कहीं पर कोई लोग बुला रहे हैं आपको, ये चीजें होगी। मतलब ये तो कभी आपने एक्सपीरियंस इसके पहले भी किया होगा, लेकिन यहाँ से आगे और ज्यादा ये बढ़ेगा एट पोर्टल के बाद। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए तो अचानक गुड न्यूज भी आ सकती है आप में से। ठीक है, तो ये रहेगा सोशल जनरल बात अगर हम करें तो। सोशली मतलब अच्छा ही रहेगा सब कुछ। एट पोर्टल का जो इफेक्ट है वो अच्छा आ रहा है आपको। लव लाइफ की बात करेंगे यहाँ पर, पहले सिंगल्स के लिए बात करते हैं। तो एस ऑफ वैंड्स, द लवर्स, बहुत स्ट्रांग एनर्जी दे रहे हैं यहाँ पर, स्ट्रांग अट्रैक्शन की एनर्जी दे रहे हैं, पैशनेट न्यू बिगिनिंग और मीनिंगफुल कनेक्शन के योग है यहाँ पर। ठीक है, किसी से इंस्टेंट केमिस्ट्री फील हो सकती है आप लोगों को। ठीक है, ये बात यहाँ पर रहेगी। इंस्टेंटली किसी से, मतलब पहली नजर का वो लव होता है, वो महसूस करोगे आप। पहली नजर में ही आपको बहुत अच्छा कंफर्टेबल फील हो, पहली मीटिंग में ही, ऐसा भी हो सकता है। तो अच्छी एनर्जी है यहाँ पर। न्यू लव के लिए जो देख रहे सिंगल्स, उनके लिए अच्छा रहेगा। लायंसगेट पोर्टल आपके लिए भी न्यू कनेक्शन, न्यू अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है लव लाइफ में। ठीक है, जेन्युइन कनेक्शन, मीनिंगफुल कनेक्शन के योग भी बन रहे हैं। किसी से इंस्टेंट केमिस्ट्री फील हो आपको, मतलब इंस्टेंटली आपको जुड़ाव महसूस हो उससे, ये हो सकता है। पर जो लोग एग्जिस्टिंग रिश्ते में उनके लिए बात करें तो ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस जो रहेंगे आप लोगों को किसी अच्छे पॉजिटिव डिसीजंस की तरफ ले जा सकते हैं। रिश्ता एक नए लेवल पर आगे बढ़ेगा। ठीक है, अगर दोनों एफर्ट्स करेंगे तो बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रियूनियन की एनर्जी बन रही है। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो भी आपका इनर वर्क कंप्लीट है, बहुत सारी चीजें हील हो चुकी है। तो उन लोगों के लिए रहेगा कि हीलिंग के साथ रियूनियन आपके लिए गिफ्ट के तौर पर आ रहा है। आपका कर्मा अगर आपने सही से अगर आपने अपना इनर वर्क किया है तो, जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है। और बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पर रियूनियन की। डिसीजन मेकिंग का टाइम रहेगा ये। आप अपने आप में बैलेंस फील करोगे और उसके बाद में डिसीजन लो तो वो सही रहता है हमेशा। ठीक है, तो आपके लिए ये एट लायंसगेट पोर्टल लव लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। चाहे आप सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, शादीशुदा हो, सभी के लिए बैलेंस लेकर आ रहा है और एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग लेकर आ रहा है इस रिश्ते में। पास्ट की बातों को पास्ट में छोड़कर आप आगे बढ़ोगे तो बेहतर रहेगा सभी के लिए। ठीक है, थर्ड पार्टी की भी बात कर ले यहाँ पर। जो लोगों के बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन कोई है, वही उन्हीं के लिए बात है। तो डाउट के बेस पे दिमाग में चीजें ना भरे। तो 7 ऑफ कप्स एंड द लवर्स कंफ्यूजन एंड मल्टीपल चॉइसेस दिखाते हैं। तो आपके पर्सन जो है या फिर वो थर्ड पार्टी, इन दोनों के बीच में ऐसा हो रहा है कि आपके पर्सन, एक तो आपके तरफ झुकाव महसूस हो रहा है उनको, अगर आप उसको एक्सेप्ट करो तो भी ठीक, नहीं तो भी ठीक, लेकिन ये हो रहा है। और थर्ड पार्टी के लाइफ में आपके पर्सन अकेले नहीं है, वहां पर भी कुछ और लोग भी मतलब इन्वॉल्व हो सकते हैं, या आपके पर्सन को समझ में आ रहा है या आएगा। एट पोर्टल पर सबकी सच्चाई ही बाहर आएगी। 8 नंबर शनिदेव जी का नंबर होता है। 8 नंबर यानी कर्मा, न्याय, ये सब कुछ। तो कर्मा बाहर आएगा, न्याय होगा, ये बात तो रहेगी। जस्टिस है ना।
तो यहाँ ऐसा है कि कंफ्यूजन बढ़ेगा, मल्टीपल चीजें दिमाग में चलेगी, या कुछ ज्यादा लोगों का इंटरफेरेंस इनके रिलेशनशिप में हो सकता है, थर्ड पार्टी के। सब पर ये सिचुएशन लागू नहीं होती है, लेकिन जहां है वहां है, ठीक है, मतलब थर्ड पार्टी जहां है। करियर एंड फाइनेंस की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, पैसा रहेगा तो सारी चीजें रहेगी, है ना। तो चलो, नाइट ऑफ वैंड्स प्लस थ्री ऑफ वैंड्स प्लस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, चलो इन तीनों के साथ बात करते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड थ्री ऑफ वैंड्स, तीन कार्ड्स। तो यहां ऐसा है, करियर में ग्रोथ, इंटरव्यूज, प्रमोशन, ट्रैवल या न्यू अपॉर्चुनिटी के योग भी बन रहे हैं। एट पोर्टल के साथ ये एनर्जीज और बढ़ेगी, ये योग और बढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटीज आएगी नहीं, ठीक है। प्लानिंग और डिसिप्लिन से बड़े रिजल्ट्स मिल सकते हैं, मतलब आप अपने जो भी आप काम कर रहे हो उसमें अच्छा प्लानिंग करो, है ना, उसके साथ डिसिप्लिन रखो। तो आपके लाइफ में जो आप हासिल करना चाह रहे थे, कोई एम था, कोई गोल सेट किया था कि मुझे इतना प्रोडक्ट सेल करना है या कुछ और चीजें, मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया, तो वो हो जाएगा। जहां पर भी आप काम करते हो, जिस भी फील्ड में, सेल्स मार्केटिंग में हो या कहीं पर भी जॉब करते हो या खुद का काम है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड हो। सीनियर अथॉरिटी फिगर का सपोर्ट भी मिल सकता है आप लोगों को, तो अच्छी बात है। तो पोर्टल गाइडेंस क्या रहेगा आपके लिए, बॉटम ऑफ द डेक में जो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि पेशेंस रखिए, जो मेहनत आपने की है उसका फल मिलने वाला है अभी। जल्दबाजी के बजाय वाइजली डिसीजंस लीजिए और अपनी लॉन्ग टर्म विजन पर फोकस कीजिए, तो वो सही रहेगा। ओवरऑल मैसेज एट पोर्टल का क्या रहेगा एरीज के लिए, तो एरीज के लिए कार्मिक अवेकनिंग, फास्ट मूवमेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट चॉइसेस और फ्रेश बिगनिंग, ये सारी एनर्जी लेकर आ रहा है एट पोर्टल, ठीक है। जो लोग क्लैरिटी के साथ एक्शन लेते हैं उनके लिए पोर्टल काफी रिवार्डिंग साबित हो सकता है ये, ठीक है। मतलब सोच समझकर एक्शंस लीजिए अपने, पेशेंस रखते हुए, सब कुछ अच्छा होगा। कम्युनिकेशन लाइंस ओपन हो सकती है आपकी, फाइनेंशियल करियर वाइज भी देखा जाए तो, और पर्सनल लाइफ में भी नो कांटेक्ट में हो तो बातचीत हो सकती है, कुछ भी हो, किसी भी तरह की हो, छोटी मोटी बात होगी, पर वहां निगेटिविटी नहीं। कहीं पर ऐसा है कि फिर से जुड़ाव हो सकता है, रियूनियन, तो कहीं पर ऐसा है कि आप कोई पॉजिटिव डिसीजन ले पाओगे, बातचीत करने के बाद ही कुछ कंक्लूजन निकल आएगा ना। तो आपके लिए क्लैरिटी लेकर आ रहा है ये पोर्टल। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मिसिंग एनर्जी भी बहुत रहेगी आपको भी और आपके पर्सन को भी। और मेजर अरकानास में यहाँ पर है जेमिनी एंड जेमिनी, तो कम्युनिकेशन हो सकता है, ट्रैवलिंग की एनर्जी बनी रहेगी, ये सारा सब कुछ रहेगा यहाँ पर। ओरेकल गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, फेस योर फियर्स, रिलीज द पावर ऑफ फियर। फियर को पावरफुल मत बनाओ, उसकी पावर को रिलीज कर दो फियर की। मतलब आप जितना ज्यादा डरोगे ना, उतना ज्यादा वो डर आपके दिल और दिमाग पर हावी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वो फियर को हटा दो अपने माइंड से, वो सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। डर के आगे जीत होती है, और डर कुछ है ही नहीं, डर हम पैदा करते हैं तब डर होता है। मतलब भूत है, अंधेरे में देखो तो भूत दिखाई देता है, जबकि कुछ होता ही नहीं है वहां पे। तो डर तो हमने क्रिएट किया ना, मैंने फॉर एग्जाम्पल बताया, कहीं की और की बात नहीं बोल रही हूँ, जहां होते हैं वहां होते हैं, लेकिन हर जगह नहीं हो सकता, और हर किसी को दिखे ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। भूत नहीं होता है, एनर्जीज होती है वो। भूत तो हमने सिर्फ नाम दिया है, वो एनर्जीज होती है एक्चुअली, और वो किसी का कुछ गलत नहीं करती है, ये भी समझ लो अगर दिमाग में डर है तो। देखिए यहाँ पर आपने अपने डर को फेस करना है, एटलीस्ट अपने माइंड में कुछ पास्ट का डर लेकर बैठे हो तो उसको लिखो और रिलीज करो फाड़ फूड़ करके, ठीक है। कुछ भी हो, किसी से बोलो कि मुझे इस चीज से बहुत अभी भी डर लग रहा है, दोस्त रहते ना तो वो बता देंगे अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ ना बोलेंगे ना तो आपका डर वही आधा खत्म हो जाता है। थोड़ा सेंशुअल बने हुए रह सकते हो। एंड देखिए यहाँ पर है न्यू बिगनिंग्स, तो आपके लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी, तो यहाँ से न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, जैसे फिनिक्स होता है ना, अपने ही राग से फिर से जन्म लेकर उठता है, ऐसा कुछ बोला जाता है, पर एक्चुअली में ये न्यू बिगनिंग इसलिए ये उदाहरण दिया जाता है फिनिक्स का, यहाँ पे ये भी फिनिक्स है। क्यों? तो यहाँ पर ऐसा है कि हर इंसान, कोई बड़ा सा इवेंट उसके लाइफ में होता है, किसी के लिए वो छोटा होता है, मतलब दूसरे के लिए वो छोटा हो, जो भुगतता है उसके लिए छोटी बात भी बड़ी ही होती है, वो उसके सोचने पर डिपेंड करता है ना, कितना इफेक्ट करेगा वो इवेंट उसे, जो बैड इवेंट्स होते हैं तो उसे तोड़ के रख देते हैं इंसान को। तो वहीं से एक नया स्टार्ट करना है, हमें अपने फियर को हटाना है, अपने फीलिंग्स को समझना है, उसके रिस्पेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, और उसके बाद में एक नई शुरुआत करनी है अपने आप से उठकर। लोग तो बहुत आएंगे आपको चल ठीक है करने वाले,
पैम्पर करने वाले, लेकिन ये चीज हमें खुद के लिए करनी पड़ती है। खुद को हील करना, खुद को फिर से कॉन्फिडेंस से भरना, पॉजिटिविटी से भरना, ये हमारी खुद की चॉइस होती है। ठीक है, तो आप है ना एक लाइनस या लाइन की तरह हो, आपने अर्न किया है सब कुछ। ठीक है, अपने लाइफ में सब कुछ अर्न किया, अपनी पोजीशन को अर्न किया है। अगर छोटी मोटी बातों से वहां पर थोड़ा सा भी कुछ डगमगा जाता है सारा सब कुछ, तो डरना नहीं है। उसे भी एक लेसन की तरह ले लो, एक कर्मा फिनिश की तरह ले लो। एक कर्मा था, वो फिनिश हो चुका है। कोई बड़ा सा संकट आने वाला था, तो छोटी सी बात पर से वो निकल गया। समझो लाखों में नहीं गए, 6-7 हजार में गए, है ना। इस तरह से लॉस की अगर हम तुलना करें, ऐसे उसको कंपेयर करें, तो एविल क्वीन, यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। आप शुगर मतलब आप कुछ अच्छा डिजर्व करते हो, इस बात को समझ लो। एविल लोग जो होते हैं, उस तरह के ख्याल भी आपके दिमाग में अगर आते हैं, निगेटिविटी होती है कुछ ना कुछ, तो उसको रिलीज करने की जरूरत है यहाँ पर। ठीक है, गार्डन, समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। इसमें से ना कुछ अच्छा ग्रो करने जा रहा है, ग्रो करने वाला है। जो भी अच्छे अभी हो रहे हैं ना, इसमें से कुछ अच्छा ही होगा। जो भी अकेलापन है लाइफ में, या जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, 8-10 दिन में बहुत बर्डन हुआ है, बेवजह के टेंशन झेले हैं, ठीक है, तो देखिए इसमें से भी कुछ अच्छा ही होने जा रहा है। तो ये सोच है ना, आपको अच्छाई की तरफ ले जाएगी। अगर आप उसी में अटके पड़े रहोगे पास्ट की चीजों में, तो वही चीजें, वैसी एनर्जी फिर से अट्रैक्ट होगी। तो आपने समझना है अभी। स्टार सीड, रेज द वाइब्रेशन ऑफ द प्लैनेट थ्रू योर रेडियंट लविंग लाइट। इसका वर्डली मीनिंग चाहे जो हो, लेकिन यहाँ ऐसा है कि आपने अपनी एनर्जीज को हाई रखना है, पॉजिटिव रखना है। क्योंकि हम जब पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, तो मदर अर्थ की भी एनर्जी पॉजिटिव रहती है। हम सोचेंगे हम अकेला इंसान क्या करेंगे, अकेले में ही बहुत पावर है। आप जितना पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे, आपके आसपास के लोग भी उस एनर्जी में रहेंगे। वो पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, उनके आसपास के लोग पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे। थोड़ा 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 करते करते ये बढ़ता चला जाएगा। अगर हम निगेटिव एनर्जी में रहते हैं, तो वही फैलती है। आपने देखा होगा, कुछ लोगों के पास जाओ तो निगेटिव फील होता है, ऐसा लगता है जाओ ही नहीं इसके पास। और वो एनर्जी हम कभी कभी कैप्चर भी कर लेते हैं, और अपने साथ वही एनर्जी लेकर घूमते हैं, निगेटिव, चिड़चिड़ वाली। समझ में नहीं आता इतना रेस्टलेस क्यों लग रहा है। तो ऐसे फैलती है निगेटिविटी। तो हमें पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है। पेशेंस, बी पेशेंट एंड अलाउ डेस्टिनी टू अनफोल्ड एट इट्स ओन पेस। पेशेंस रखो, चीजों को अपने आप से होने दो। ठीक है, डेस्टिनी को उसके पेस में, उसके स्पीड में, उसके हिसाब से ओपन होने दो। कुछ चीजें मुझे अभी करनी है करके आप कुछ नहीं कर पाओगे, उल्टा आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, क्योंकि वो चीजें टाइम से पहले होगी नहीं। ठीक है, आप हो, मैं हूं, कोई भी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।